शरणागति के जो 6 अंग हैं, पहला अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पः, दूसरा अंग है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। और आचार्यों ने विभीषण शरणागति में भी और सुग्रीव की शरणागति में भी अनुसंधान किया है और शरणागति के 6 अंगों की व्याख्या की। तो भगवान को जो व्यवहार अनुकूल नहीं है, वो व्यवहार शरणागत भक्त में कैसे आएगा? भगवान का भक्त शरणागत निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है, फिर शरणागत के द्वारा निषिद्ध कर्म का आचरण होगा कैसे? बहुत समझने की ये बात है, जब वेदादि शास्त्रों के अनुकूल जो सदाचार के धर्म शास्त्र के अनुकूल व्यवहार है, उसी व्यवहार को करने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तो भगवान की सहज कृपा करुणा विशेष रूप में हमको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वेदादि शास्त्र हैं क्या? ये वेदादि शास्त्र भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये, ये श्रुति स्मृति भगवान की ही आज्ञाएं हैं। यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, जो इनका उल्लंघन करता है, आज्ञा छेदी ममद्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवः, वो मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने वाला, मेरी आज्ञा को काटने वाला, न मानने वाला, आज्ञा का छेदन करने वाला मेरा द्रोही है, न वो मेरा भक्त हो सकता है, न वो वैष्णव हो सकता। ये भगवान व्यास की वाणी है। स्वयं भगवान अब श्रीमुख से कह रहे हैं। जब अनुकूलता का संकल्प होता है स्वामी जी, तब प्रतिकूल भाव का वर्जन अपने आप हो जाता है। फिर चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान हमारे रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास अपने आप आ जाता है। फिर जैसे कोई सत्कुलोत्पन्ना सती साध्वी पतिव्रता नारी, किसी पवित्र कुल में उत्पन्न कन्या विवाह के समय अपना संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में कर देती है, इस प्रकार से गोप्तृत्व वर्ण भी हो जाता है। फिर भगवत पारतंत्र इस कोटि का हो जाता है कि जैसे अचेतन पदार्थ का व्यवहार चेतन व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, अपनी स्वतंत्रता से करता है, ऐसे ही चेतना चेतन के आश्रय राम जी के चरणों में अपने आप को जीव डाल देता है। फिर अपनी इच्छा अनिच्छा उसकी सब समाप्त हो जाती है। चाहे प्रभु सिर पर बिठा कर रखें, चाहे कंधे पर रखें, चाहे कमर से लपेटें, चाहे नाक पोंछें, चाहे मुंह पोंछें, हमारे साथ कुछ भी व्यवहार करें, फिर कोई अंतराय नहीं रह जाता है। हमारे कंधे पर ये गमछा है, इस गमछे को हम सिर से बांध लें तो इसे अहंकार नहीं, कंधे पर रख लिया तो भी इसको कोई गुमान नहीं कि मैं तो बाबा जी के कंधे पर चढ़ गया। कमर में लपेट लें तो इसको कोई पीड़ा नहीं कि हमें अधोवस्त्र क्यों बना लिया। और मान लो लंगोटी उड़ जाए, गायब हो जाए, बदल जाए, और इसी को फाड़ के 4 टुकड़ा, 2 जोड़ा लंगोटी बना लें, तो भी ये नहीं कहेगा कि महाराज कौन सा कसूर हमने किया जो आपने तनिक भी दया नहीं की, फाड़ के 4 टूक कर दिए 4-4 अंगुल के। ये तो उचित व्यवहार नहीं है। अथवा हम इस गमछे को किसी को दे दें तो ये नहीं कहेगा कि प्रभु आपने अपने व्यवहार से मुझे पृथक क्यों कर दिया। महाराज जी इसी को कहते आत्मनिक्षेप। जब गोप्तृत्व वर्ण हो जाएगा तो आत्मनिक्षेप अपने आप हो जाएगा। फिर अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं रह जाएगी, फिर अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं रह जाएगी। और जब ऐसी अवस्था आ जाएगी महाराज जी, तो संपूर्ण अहंकार की निवृत्ति हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अभी एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि अहंकार से ही संसार चल रहा है, अहंकार न हो तो आप देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते।
हमको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की कोटि के जो रसिक भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, उनका जीवन अहंकार से नहीं, उनका जीवन ठाकुर जी श्री जी के संकल्प से चलता है। देह उनका होता है, पर लीला करने वाले, क्रिया करने वाले युगल सरकार होते हैं। और ऐसी अहम शून्यता को ही महाराज जी कार्पण्य कहते हैं, दैन्य कहते हैं। अद्भुत दैन्य छठा अंग है। तो आप कहेंगे कि फिर आपने तो ऐसा प्रतिपादन कर दिया कि विभीषण जी के द्वारा भी स्वप्न में भी अधर्माचरण संभव नहीं है, सुग्रीव जी के द्वारा भी संभव नहीं है, तो चौपाई का अर्थ क्या होगा? चलो अब दूसरे पक्ष से विचार करते हैं। एक ओर है तारा तो दूसरी ओर है मंदोदरी। तारा और मंदोदरी कौन है? अयोनिजा हैं ये, किसी मातृगर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ है, अयोनिजा है। और कभी आज तक स्त्री बनी ही नहीं है, कन्या ही रही आई। आज भी कन्या हैं, और कन्या ही नहीं है, प्रातः स्मरणीय है। धर्म और सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा ही क्यों न हो, प्रातः स्मरणीय हो सकता है क्या? लोग कहते हैं ऐसे अधर्मी का नाम लेना भी पड़े तो सीताराम राधे श्याम करके बुलाओ, नाम मत लो। और कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कम से कम संध्या सवेरे तो नाम बिल्कुल भी मत लो, और यहां उठते उठते नाम लेना पड़ेगा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं के स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोग कहेंगे महापाप क्या है? 5 हैं महापाप, पंच महापाप हैं। उनमें 4 गिनाए गए और 5वां गिनाया नहीं गया। तत्संसर्गी च पंचमः। पहला महापाप है ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप है सुरापान, मद्यपान, तीसरा महापाप है गुरुतल्प गमन, चौथा है स्वर्णस्ते, स्वर्ण की चोरी करना, रत्न की, धन की, सोने की चोरी करना, ये महापाप है। और 5वां महापाप क्या है? तत्संसर्गी च पंचमः। आपने ब्रह्महत्या नहीं की, पर ब्रह्महत्यारे से हाथ मिलाया तो आपको ब्रह्महत्या लग जाएगी। उससे बातचीत की तो ब्रह्महत्या आपको लग जाएगी। इसलिए गांव में जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेता अमुक व्यक्ति, तब तक लोग उससे बिल्कुल संपर्क नहीं रखते, उसका स्पर्श नहीं करते, खान पान नहीं रखते उससे, हुक्का पानी बंद। आप शराब नहीं पीते, पर शराब पीने वाले से प्रेम करते हैं तो आपको शराब पीने का पाप लग जाएगा। आप गुरुतल्प गमन नहीं करते, बहुत सदाचार संपन्न हैं, पर जो माताएं पूज्या की कोटि में आती हैं, वंदनिया की कोटि में आती हैं,
उनसे भी आप शारीरिक संसर्ग करते हैं, यही है गुरुतल्प गमन। तो आप गुरुतल्प गमन न करने पर भी यदि गुरुतल्प गामी के साथ व्यवहार रखते हैं तो आपको वो पाप लग जाएगा। इसको कहते तत्संसर्गीच पंचमः। ऐसे पंच महापाप भी जिससे द्वारा बन गए हों, वो अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, इन 5 का स्मरण कर ले तो उसके महापाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं उनसे पाप बने। आप त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, पंच महायज्ञ करते हैं, वैदिक धर्म का पालन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, किंतु यदि आप वैष्णवता के विरोधी हैं, आप तिलक कंठी के विरोधी हैं, आप भगवान के निंदक हैं, भगवान के भक्त के निंदक हैं, आप भगवान के भक्त के विरोधी हैं, तो आपका वह पांडित्य, आपकी वह पंडिताई, आपका वह कर्मकांड, आपका वह वैदिक धर्म सदाचार आपके काम आने वाला नहीं है। उससे ज्यादा से ज्यादा आप स्वर्ग तक जाएंगे, इससे अधिक आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? अभी मैं प्रमाण देता हूं। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय, उत्तरखंड 6ठे खंड का अध्याय है 130 और ये श्लोक है 13वां श्लोक। ये श्लोक संख्या इसलिए हमने दी है कि मूल ग्रंथ आपको उपलब्ध हो जाए तो पढ़ के देख लेना। गुरुजी भगवान व्यास कह रहे हैं पद्म पुराण में, कर्म कांडे प्रवृत्तो यह। अब सारा वैदिक धर्म आ गया ना, कर्म कांडे प्रवृत्तो यह में नहीं। आचार्य जी, कर्म कांडे प्रवृत्तो यह सर्वदा विष्णु निंदकः निंदकस्तज्जनानांच। भगवान का निंदक है, भगवान के जनों का निंदक है। निंदकस्तज्जनानांच महाचांडाल उच्यते। उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहना, उसे महाचांडाल कहना। जैसे महाचांडाल त्याज्य है, चांडाल ही त्याज्य है, महाचांडाल के समान अत्यंत त्याज्य मानना उसको। तो भले ही समुद्रों में जा जाकर कमर भर पानी में संध्या करता है, लेकिन विष्णु निंदक है, रावण का मित्र है। देवता का अंश होने से क्या हुआ? तो तारा ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। अब तक मैंने विमुख का संग किया, अब सुग्रीव भगवान का शरणागत भक्त है, मेरे लिए पुत्र के समान है। अब इस भक्त की शरण में रहकर, भक्त के आश्रय में रहकर श्री सीताराम जी के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करके मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए तारा सती नहीं हुई, और जब सती नहीं हुई तो सुग्रीव जी ने कहा कि मेरी माँ, आप बड़े भाई की पत्नी माँ के समान हैं, आप मेरे भाई साहब के वामांग में सदा सर्वदा विराजती थी, मैं आपका अधिकार नहीं छीनूंगा, आप सिंहासन पर जहाँ बैठती थी वहीं बैठेंगी, और यदि आपकी अनुमति होगी तो मुझे आप जहाँ बिठाएंगी वहाँ मैं बैठूंगा। तो तिलक होने पर राजा तो गद्दी पर ही बैठता है, और बगल में तारा जी बैठी, पर उनमें दाम्पत्य भाव नहीं है, माता और पुत्र का भाव है। लेकिन भैया संसार तो अपने नजरिए से देखता है। ध्यान में आई बात? महाराज जी, पूर्ण निर्दोष हम हैं, ये कैसे प्रमाणित हो? किसी में भी दोष दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो हम पूर्ण निर्दोष हैं। जब तक किसी में भी दोष दिख रहा है तब तक आप सदोष हैं, आप निर्दोष नहीं हैं। अपना ही दोष दूसरे में दिखता है।